एंटामेबा हिस्टोलिटिका के बारे में बात करने जा रहे हैं। पूरे का पूरा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेपर में कभी क्वेश्चन आता है, सिनेरियो आया होता है और आपको पता नहीं चलता कि एंटामेबा हिस्टोलिटिका ने काज किया है, अमीबिक डायसेंट्री या किसी और वजह से हुई है। सो उसमें हॉल मार्क जो है ना फाइंड करने का, वो ये है कि ब्लडी म्यूकस डायरिया उसमें लिखा होगा, ठीक है, या राइट एब्डोमिनल पेन लिखा होगा और साथ स्टूल टेस्ट करवाया, उसमें ट्रोफोजॉइड निकले हैं और ट्रोफोजॉइड में इंजेस्टेड आरबीसीज हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये शो करती हैं कि एंटामेबा हिस्टोलिटिका ही है जिसने अमीबिक डायसेंट्री करवाई है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आगे पूरा टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम पैरासाइटोलॉजी का एक पोर्शन कवर करेंगे जो कि माइक्रोबायोलॉजी की जो बुक है वो वाला है। उसमें हम एंटामेबा हिस्टोलिटिका की बात करते हैं। एंटामेबा जो हिस्टोलिटिका है ये इंटेस्टाइनल प्रोटोजोन में आता है, इंटेस्टाइनल प्रोटोजोन में आता है। और इंटेस्टाइनल प्रोटोजोन में ना दो तरह के इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो एंटामेबा हिस्टोलिटिका है, अमेबा हिस्टोलिटिका है, और सेकंड जो है वो जियार्डिया है, जियार्डिया। ठीक है, अब हम एंटामेबा हिस्टोलिटिका की बात करते हैं। एंटामेबा जो हिस्टोलिटिका है इसकी कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, किस किस तरह ये एंटर होता है हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, क्या क्या करता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, और जो सिनेरियो है वो किस तरह आप कर सकते हैं। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है एंटामेबा हिस्टोलिटिका, आप किस तरह फाइंड करेंगे कि इसे जो डायसेंट्री हुई पड़ी है उसे एंटामेबा हिस्टोलिटिका की वजह से या ई-कोलाई की वजह से या किस चीज़ की वजह से है। चलें जी, शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक एंटामेबा हिस्टोलिटिका। एंटामेबा हिस्टोलिटिका दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होती है इसकी सिस्ट फॉर्म और एक होती है इसकी ट्रोफोजॉइड फॉर्म, ट्रोफोजॉइड फॉर्म। और खुदा का वास्ता पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब एमसीक्यूज आ जाता है कि कौन सी इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म है, तो बच्चे लगा देते हैं ट्रोफोजॉइड फॉर्म। ट्रोफोजॉइड फॉर्म नहीं होती इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म, इन्फेक्टिव फॉर्म इसकी सिस्ट होती है। सिस्ट इज़ है इन्फेक्टिव फॉर्म, याद रखिएगा। अब इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। पहले बताता हूँ कि करता क्या है। ये हमारी बॉडी में एक तो ये डायरिया काज करता है, दूसरा ये ब्लडी डायरिया होता है। उस ब्लडी डायरिया में म्यूकस भी होती है, ब्लडी म्यूकस डायरिया काज करता है। ठीक है जी, और ये क्या होता है इसमें, ये एक मैंने कुछ बना दिया है आदमी, और फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई फूड इनटेक करते हैं, कोई मीट लेते हैं, या उसमें हम कंटेमिनेटेड कुछ भी मीट इस तरह बना दें या जिस तरह मर्ज़ी बना दें, और या फिर हम कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में, हमारे ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में कौन सी फॉर्म चली जाती है, सिस्ट फॉर्म। ठीक है, अब सिस्ट फॉर्म जा रही है हमारे स्टमक में। इसे मैं थोड़ा बाहर निकाल के बताता हूँ आपको कि ये हमारा स्टमक है और इसमें हमारी सिस्ट फॉर्म चले गई। अब जो सिस्ट फॉर्म है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टर्मिनल आइलियम है उस पोर्शन में जाकर ये क्या करेगी, सिस्ट जो है वो ट्रोफोजॉइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रोफोजॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, मतलब सिस्ट में 4 न्यूक्ली होते हैं, इसमें आ जाएंगे 8 न्यूक्ली। ओके, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन बन जाएगी, मतलब इंटेस्टाइन में जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन। असेंडिंग कोलोन में जाते जाते हो ये क्या करेगी, असेंडिंग कोलोन में ये अगर हमारी बॉडी में सेल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर, तो ये ट्रोफोसाइट है, ये ट्रोफोसाइट फॉर्म है, तो ये क्या करेगी, इसे कट करना शुरू कर देगी हमारे जो सेल्स हैं वहाँ पर हमारी कोलोन में। तो ये कट करेगी उस सेल्स को, और ये इन सेल्स को कट करने से इससे क्या रिलीज होगा, ब्लड, जो कि हमारी रेक्टम में भी चला जाएगा, हमारी फीसिस में हमें नजर आएगा, हमारी ब्लड होगा काफी सारा, और म्यूकस भी चली जाएगी। ठीक है, इस वजह से ये डायरिया जो होता है म्यूकस, और इसमें ब्लड ही होता है, ब्लडी म्यूकस डायरिया। ठीक है जी, और इसमें ये अंदर जाने के बाद हमारे सर्कुलेशन में चली जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद ये जाएगी हमारे लीवर में। ठीक है, लीवर में जाने के बाद ये वहाँ पे एब्सिस काज करेगी और एब्डोमिनल पेन होगी, लंग्स में भी जा सकती है, सम कंडीशन में ब्रेन में भी एंटर हो सकती है। ये इसकी फॉर्म, ये मतलब इसका साइकिल है, लाइफ साइकिल। कि एक सिस्ट थी, सिस्ट से इंजेस्ट हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, टर्मिनल आइलियम में गई, उसे कहते हैं एक्सिस्टेशन स्टेज। उसके बाद इसने 8 ट्रोफोसाइट बनाए, अमेबा बना, मतलब कोलोन में जाकर
असेंडिंग कोलन में जाकर और वहां पे उसने क्या किया, एक तो इन्फ्लेमेशन की, देखे ना ये एक जगह को कट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, दूसरा नेक्रोसिस हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी, और दूसरा मस्कुलरिस और इन्विजन हो जाएगी। इन्वेसिव है ना, मतलब अंदर जा रहा है, घुस रहा है, तो इन्विजन हो जाएगी, इन्वेजन हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लड जो है वो भी निकलेगा, म्यूकस भी निकलेगी, वो हमारे स्टूल में भी नजर आएगा। ठीक है, और इसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में जाएगी, एब्सिस काज करेगी, लंग्स में चली जाएगी, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करेगी। ये सारी कंडीशन है। अब दो तरह की होती है, एक होती है अमेबिक डायसेंट्री और एक होती है बेसिलरी डायसेंट्री। सॉरी, मैं स्पेलिंग जो है मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ और मेरे स्पेलिंग अक्सर गलत हो जाते हैं। अमेबिक डायसेंट्री और एक होती है बेसिलरी डायसेंट्री। बेसिलरी डायसेंट्री, अब जो अमेबिक डायसेंट्री होती है ना, ये तो अमेबा काज करते हैं ना, जो एंटामेबा हिस्टोलिटिका, और बेसिलरी डायसेंट्री बैक्टीरिया काज करते हैं। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया काज करता है, शिगेला वगैरह, ये जो बेसिलाई होते हैं, शिगेला, एंटेरो हेमर्जिक जो इकोलाई होते हैं, या फिर इकोलाई जो इन्वेसिव होते हैं, ये सारे काज करते हैं। ये आपका मतलब अगर आपको डिफरेंशियल डायग्नोस आ जाए तो आप बता सकते हैं कि ये बेसिल मतलब ये बैक्टीरियल है, ये पैरासाइटोलॉजिकली है, इसमें सिस्ट और ट्रोफोसाइट फॉर्म होती है, इसमें सिस्ट नहीं होते, ये फलाने फलाने काज करते हैं बस। ठीक है जी, ये आपका हो गया कवर। इसकी हमने साइकिल भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे वो क्या है, हाँ जो हमने पढ़ना है इसका सिनेरियो में क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ द फ्रेंड्स ईटिंग स्ट्रीट फूड, पेशेंट प्रेजेंट इन इमरजेंसी, नाउ वेरियस एपिसोड्स ऑफ डायरिया विद ब्लडी म्यूकस डायरिया और थिक स्टूल एग्जामिनेशन सीन। उसमें क्या हमें सीन होगा, उसमें थिक म्यूकस जो उसमें नजर आएगी हमें, उसमें हमें ट्रोफोजॉइड नजर आएंगे, और ट्रोफोजॉइड जो फॉर्म होती है उसके अंदर ब्लड होते हैं, हार्ड मार्क के आरबीसीज होते हैं, उसमें आरबीसीज के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं ट्रोफोजॉइट फॉर्म में। हाँ क्या हुआ है?